संजीव जीतेगा, आप भी आ जाना। संजीव जी ये आज झंडे कैसे उठा रहे जी आप? हाँ जी, आज हम समालखा में मौजूद हैं। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता आज यहाँ पे हम मौजूद हैं। मैं दयानंद पवार, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन। तो मैंने पूछा कि झंडे कैसे उठाए हुए हैं? हाँ जी, आज हमने जो हमारी जो पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, उसमें कल जो आर्गुमेंट थी संविधान के ऊपर, तो हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बात कही, अभी अम्बेडकर करते हो तुम, क्या अम्बेडकर है, राम राम करोगे तो ये राम राज आ जाएगा, ये शब्द उन्होंने कहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बना, उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया और सामाजिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। संविधान है तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये सब कुछ राजशाही हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। कुल मिला के जो अमित शाह जी का जो बयान था वो घृणित बयान है। आरएसएस का जो आरएसएस की जो जननी है, वो नहीं चाहती कि संविधान इस देश के अंदर लागू हो, वो नहीं चाहती कि देश के अंदर महिलाओं बराबरी का अधिकार हो, वो नहीं चाहते कि भी दलितों का अधिकार मिले। वो चाहती हैं कि भी जैसे राजे रजवाड़े थे, तानाशाही होती थी, ऐसे वो राज चाहते हैं। इसलिए कल हमने जो सुना अमित शाह जी का कि अम्बेडकर क्यों करते हो आप, लगा रखी आप लोगों ने, राम राम कहिए। अरे राम राम तो मेरा पिताजी बहुत कहता था पहले, आज भी कहते हैं राम राम। तो क्या तुम ही राम राम करना सिखाओगे हमारे को? ये गलत बात है, घृणा पैदा करने वाली जो बात है। सारी आरएसएस की जननी आज पार्लियामेंट के ऊपर है। लोगों ने उनको हराया, उन्होंने कहा 404 हम ले आएंगे, 404 पार करेंगे, 404 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। ऐसी घटना उन्होंने बताई थी, तो लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि भी देश संविधान से चलता है, ना अमित शाह चलेगा ना पीएम चलेगा, संविधान चलेगा, वो देश चलेगा संविधान से। कुल मिला के जो रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास हो प्रसन्न, ये उसकी भी बात का पालन नहीं कर रहे, संविधान की बात का पालन नहीं कर रहे। कुल मिला के हम चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा हो, संविधान की कीमत हो, उसका आदर हो। हम इसकी निंदा करते हैं ऐसे बयान की। वकील साहब, ये जो पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, संस्थाएं जो हैं वो विरोध प्रकट कर रही हैं, ऐसा क्या हुआ संसद के अंदर? गृह मंत्री जी ने क्या कह दिया जो अशोभनीय है? क्या मसला है ये? हम कल सुन रहे थे संसद के अंदर जो स्टेटमेंट दी है हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, वो बड़ी घृणित है। संविधान जो है हमारे देश का मूल है और संविधान के अनुसार सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम सब जी रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सारी जातियों के लोग हैं, वो सब संविधान के अनुसार जी रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, देश के प्रतिष्ठित लोगों ने जब मिलकर संविधान बनाया, उसको आज बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। और यही बात विपक्ष उठा रहा था आज से कई साल से, 10 साल से विपक्ष ये कह रहा है कि ये संविधान को खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। और कल जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दी है वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि इनका आखिरी एजेंडा जो है वो यही है कि संविधान को खत्म करना, आम जनता के अधिकारों को नुकसान पहुंचाना। ये सभी साबित हो रहा है ये, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट दी वो बड़ा गलत स्टेटमेंट दी है कि क्या संविधान लगा रखा है, क्या अम्बेडकर लगा रखा है। इस तरीके की स्टेटमेंट देना जो मुख्य एक गृह मंत्री के द्वारा देना बड़ा गलत विचार है और इनकी जो अंतर्भावना है वो उजागर करती है। तो इस वास्ते इसको बड़ा विरोध करना चाहिए। इस तरीके की शक्तियों को देश के अंदर जो बैठी हैं, नुकसान पहुंचाने की, आम आदमी को नुकसान पहुंचाने की, ऐसी शक्तियों को हराना, ऐसी शक्तियों को देश के से बाहर करना, राजनीति से बाहर करना, ये हमारे सभी देशवासियों का कर्तव्य है। तो इस